Hello guys, this is MD Murtazalam, UPSC CSE candidate, and I welcome you here. Today we will understand the meaning of our national anthem, that is Jana Gana Mana, given by R.N. Tagore. Okay, and उसके बाद हम लोग कुछ इसका फैक्चुअल डिटेल्स भी देख लेंगे जना गण मना से रिलेटेड, जो कि नॉर्मल कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं. सो बिफोर वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन इट. मैं उसको समझाने से पहले कुछ उसका बैकग्राउंड समझाना चाहता हूँ क्या. इट वाज रिटन इन 1911 बाय आर एन टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर. थोड़ा इमेजिन करो उस समय का सिचुएशन कैसा रहा होगा. लाइक इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, our freedom fighters were trying to bring freedom, although INC was at its nascent stage. मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर्स फ्रीडम लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी बहुत समय था, क्योंकि 1911 में लिखा गया था ये सॉन्ग. उस समय की बात की जा रही है. लोगों के मन में एक इंथुजियाज्म, ज़ील, कॉन्शियसनेस एंड कलेक्टिव कंसेंस वो डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी. लोगों के मन में यहाँ से ज़्यादा यहाँ ओके, यहाँ स्पिरिट डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी. किस चीज़ के लिए? एक ऐसा जुनून पैदा कर दे लोगों के मन में जो उनको फ्रीडम पाने के लिए मजबूर कर दे. ओके, ये आर एन टैगोर को उस समय उद्देश्य रहा होगा. एंड इसी बैकग्राउंड के साथ लेट्स बिगिन इट. तो मैं दो दो लाइन करके बताता चला जाऊंगा और इसका मीनिंग आपको समझाता चला जाऊंगा, ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए. एंड पर उससे मैं थोड़ा कुछ और नेक्स्ट चैनल उसको बता देना चाहता हूँ उसका मीनिंग क्या है. नॉर्मली आर एन टैगोर इस पोएम के माध्यम से, इस सॉन्ग के माध्यम से लोगों के मन में एक स्पिरिट डेवलप करना चाहते थे, एक कलेक्टिव कंसाइंस ये डेवलप करना चाहते थे, जिससे लोगों के मन में यहाँ पर आग लगे और लोग फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करें, फाइट करें यूनिटी के साथ, एंड ब्रिटिश को ओवरथ्रो कर सके, और उन्होंने किया भी. ओके, सो लेट्स बिगिन इट. पहले दो लाइन है. जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता. इसके यहाँ कहने का मतलब है, यहाँ पर कहने का मतलब है ये उस कॉन्सेंस को रेफर कर रहे हैं आर एन टैगोर, और उस विस्डम को, उस कलेक्टिव स्पिरिट को, उस अवेयरनेस को रेफर कर रहे हैं आर एन टैगोर, जो कि इंडिया का विधाता सेट करेगा, इंडिया का जो भाग्य सेट करेगा. ओके, जो कि इंडिया का डेस्टिनी को इंश्योर करेगा, शेप करेगा, उसकी बात की जा रही है. उसकी तारीफ में ये सॉन्ग लिखा गया है, उस कंसाइंस के बारे में, उस स्पिरिट के बारे में, ओके, उस मेंटालिटी के बारे में, उस यूनिटी वाले स्ट्रेंथ के बारे में, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है. और उसको, उसकी तारीफ की जा रही है, जो लोगों का विधाता, जो लोगों का ये सेट करता है कलेक्टिव विजडम. ओके, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगाल. ऑब्वियसली वी नो दैट कि इंडिया केवल छोटे से यहाँ पर सीमित नहीं है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह फैला हुआ, चाहे वो पंजाब है, सिंध है, सिंध इंडिया का पार्ट हुआ करता था उस समय, जो कि बाद में अलग हो गया. गुजरात, मराठा, मराठा मतलब महाराष्ट्र वाला रीजन, वो सारे रीजन की बात की जा रही है. विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल, जलधि, तिरंगा. और यहाँ पर विंध्यास रेंज माउंटेन है, वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है. हिमाचल जो कि हिमालय का पार्ट है. यमुना, गंगा आप जानते ही हो, उन सब मिलके. और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर के लोग हैं, केवल लोग ही नहीं, लोगों के साथ ये जो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, विंध्य, हिमाचल, ये जो माउंटेन्स हो गए, ये जो रिवर्स हो गए, वो सब मिलकर गा रहे हैं, वो सब मिलकर खुशी मना रहे हैं. और उनमें जो रहने वाले लोग हैं वो भी, एंड जो फिशेस हैं, जो एनिमल्स हैं, जो नेचुरल क्रिएचर्स हैं, वो सब मिलकर गा रहे हैं. किस चीज़ की? कलेक्टिव कॉन्साइंस की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टिव कॉन्साइंस की ग्रेटनेस की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टिव कॉन्साइंस के विस्डम के बारे में बात कर रहे हैं, जो लोग के मन में डेवलप किया जाना है, लोग के मन में जो जुनून पैदा किया जा रहा है, उसकी तारीफ कर रहे हैं, जो कि लोगों की डेस्टिनी शेप करता है, उसके बारे में लोग गा रहे हैं. तब सुबास नाम जागे, तब सुबास से मांगे, गाहे तब जयगा था. उसके ऑस्पिशियस वो जो कॉन्सेंस है ना, वो जो फीलिंग है, वो जो इमोशन है, यूनिटी का, स्ट्रेंथ का, नेशनहुड का, नेशनलिज्म का, उसकी तारीफ किया जा रहा है. वो लोगों को जगाता है, वो लोगों को इंस्पायर करता है, वो लोगों को मोटिवेट करता है, और उनके मोटिवेशन में, उनके इंस्पिरेशन में लोग मोटिवेट हो रहे, उठ रहे हैं. ओके, एंड वो लोगों को इंस्पायर करता है. जन गण मंगल दायक जय है, भारत भाग्य विधाता. और उसकी फिर से तारीफ की जा रही है, उसी स्पिरिट की, उसी कॉन्साइंस की, उसी नेशनहुड की, उसी फीलिंग की, ओके, नेशनलिज्म, उसी की फिर से तारीफ की जा रही है, जो कि लोगों का विधाता, जो कि लोगों का भाग्य सेट करता है, इंडिया का जो कि डेस्टिनी शेप करता है और शेप करेगा. ओके, उसके बारे में फिर से तारीफ की जा रहा है. जय है, जय है, जय है.
जय 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 है। और फिर से उसी कॉन्सेंस की तारीफ की जा रही है, उसके जीतने की मनोकामना की जा रही है, उसके विजय की प्रेस की जा रही है। ओके, और उसके विजय की और लोगों को दुआ मांग रहे हैं सिंपल टर्म से। जय है जय है जय है, जय है जय 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 है। ओके, अगर मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज समझाऊँ, आर्यन टैगोर इस कॉन्सेंस की बात कर रहे हैं, लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगाना चाहते हैं, और वो बोल रहे हैं उस देशभक्ति के लोग जो मन में इमोशन से, जो फीलिंग से, उसका जय हो। अब अगर उसका जय होगा, फॉर एग्जांपल लोगों का कॉन्शियसनेस जाग उठा, लोगों की जागरूकता आ गई, नहीं भाई ब्रिटिश रूल खराब है, हम लोग को इकट्ठा होना, हम लोग को साथ मिलकर स्ट्रगल करना है, फाइट करना है। अगर ये सब लोगों ने मिलकर कर दिया तो आज़ादी आ जाएगी, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। अगर आप देखोगे गांधी जी के स्ट्रगल में, देयर वर अदर लीडर्स टू, लाइक गांधी जी के स्ट्रगल में, लाइक 17 ले लो, 1917 चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, या फिर सिविल डिसोल्यूशन मूवमेंट हो गया, या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, या फिर दांडी मार्च हो गया, या फिर क्विट इंडिया। ये सारे मूवमेंट लोगों ने इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर फाइट किया, स्ट्रगल को झेला, और लोगों में कलेक्टिविटी का भावना आ गया था। ओके, देयर वर सो मेनी डाइवर्सिटीज एट दैट टाइम टू, बट देयर वर कलेक्टिविटी। ये कहाँ से कॉन्सेंस की बात किया जा रहा है, ठीक है, कॉन्सेंस, लोगों का विचार, लोगों का इमोशन, लोगों का फीलिंग, वो स्पिरिट है। ओके, उसकी बात, उसकी तारीफ में लिखा गया है। एंड अगर आप देखोगे ना, अदर वार, ये एक प्रकार का वार कराई था, ठीक है ना। अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल दूसरे रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन में भी, तो वहाँ पर एक वार कराई दिया गया था, उसी से कॉन्सेप्ट निकला था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो हर जगह कुछ ना कुछ वार कराई होता रिवोल्यूशन के टाइम में। ये नेशनल रिवोल्यूशन में हमारा जन गण मन वो वार कराई बना था। ओके, तो ये था जो कि आर एन टैगोर के द्वारा दिया गया था। नाउ लेट्स मूव टू सम ऑफ फैक्चुअल पार्ट, जो कि ज़रूरी होता है, एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। तो पहला नंबर, ये नेशनल एंथम जो हमारा है, कब लिखा, किसने लिखा? तो भाई ये अपने आर एन टैगोर ने लिखा था, 1911 में लिखा था। कब लिखा था? 11 दिसंबर को लिखा था। ओके, और ये बंगाली लैंग्वेज में था ओरिजिनली। ओके, नंबर वन। नंबर टू, इसको कहाँ गाया गया था? अच्छे जगह पे, जो फेमस जगह पे। तो इसको आईएनसी का जो 1911 का जो कलकत्ता सेशन हुआ था, उसमें गाया गया था। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताओगे 1911 का जो आईएनसी का सेशन हुआ था, उसको प्रिसाइड किसने किया था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, एंड एक्चुअल में जो किस डेट को हुआ था वो सेशन, 27 दिसंबर 1911 को हुआ था। ओके, ये यूपीएससी में आ सकता है, आई थिंक आया भी होगा। नेक्स्ट, इसको पब्लिश किस पत्रिका में किया गया था? इसको तत्व बोधिनी पत्रिका में इसको पब्लिश किया गया था। किसको? ये नेशनल एंथम को पहली बार 1912 में हुआ था। अब आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि तत्व बोधिनी सभा से किस महापुरुष एसोसिएटेड हैं, क्योंकि हम लोग कल्चरल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में सब पढ़ते रहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में आई होप आपने भी पढ़ा होगा। तो अब बताओ कि तत्व बोधिनी सभा किससे एसोसिएटेड है? नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसको नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया था इसको एज ए नेशनल एंथम? तो इसको 24 जनवरी सिंपल 1950 को अडॉप्ट कर लिया गया था ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूपीएससी में आया हुआ भी है, मैंने खुद ही पढ़ा है, लाइक आर एन टैगोर ने इसको कहाँ इसको ट्रांसलेट किया था फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश लैंग्वेज, कहाँ किया था? तो इसको चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसलेट किया था, फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश। Okay, so this was about Jana Gana Mana, and I hope you got it, and मैंने अपनी तरफ से कोशिश की मैं वो सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूँ। One important announcement is there, that since I have the knowledge and skills, so I am planning to teach social science from class 6 to class 12. Okay, free of cost on YouTube. History, geography, polity, economy, सारे subjects from class 6 to 12 in simple and easy language. अब आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत सारे हो सकते हैं वीडियोस यूट्यूब पर, व्हाट विल आई ब्रिंग समथिंग न्यू, और नोवेल्टी क्या रहेगा? इसमें नोवेल्टी ये रहेगा कि मैं तो एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, नंबर वन। दूसरा, मैं इसमें आपको करंट अफेयर्स का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, जो ऐड करने लायक है, एग्जाम्पल एक्सेट्रा, मैं इसको करंट अफेयर्स से ऐड करते चले जाऊँगा, बिकॉज आई माई सेल्फ इज द फॉन्ट रीडर ऑफ द हिंदू, ठीक है, उससे ऐड कर दूंगा। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये रहेगा कि मैं आपको इसको एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ता चला जाऊँगा, जो भी मैं पढ़ाऊँगा ये 6 to 12। ओके, सोशल साइंस से ऑल 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल अगर कुछ इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट है तो मैं इसको बेयर एक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14-15 इससे जोड़ दूंगा, लक्ष्मीकांत इससे जोड़ दूंगा, एंड फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कमेटी रिपोर्ट्स, इन सब चीज़ों से मैं जोड़ते चले जाऊँगा।
ओके, सो एडवांस लर्निंग भी आपका साथ-साथ में इसमें अटैच करते चला जाऊँगा। फ़ायदा ये होगा, एक तो जो स्टूडेंट नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट है उनके लिए तो ऑब्वियसली फ़ायदा ये होगा, एडवांस कॉन्सेप्ट सीख जाएँगे। दूसरा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करना चाहते हो, तो उसमें आपको एडवांस कॉन्सेप्ट पहले से ही आपके दिमाग में फीड होता चला जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द बेनिफिट व्हिle I will teach social science from class 6 to 12. And you guys please let me know should I start this series? ओके, टिल देन चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।